नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो हम आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ का फर्स्ट पेपर बता रहे थे, तो उसकी यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकेंड का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर सेकेंड में हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को 12 प्रकार के मैट्रिक्स बताए थे और उन्हें एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन किए थे। आज के लेक्चर में हम और जो मैट्रिक्स के टाइप हैं जो उस लेक्चर में नहीं बताए थे हमने, वो आज के लेक्चर में बताएंगे। और अर्थात आज हम जो मैट्रिक्स के और भी टाइप होते हैं उन्हें बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके पश्चात यदि टाइम बचा तो फिर हम मैट्रिक्स में बेसिक संक्रियाएं होती हैं उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैथ की जो बेसिक संक्रियाएं यही हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट में भी करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स में बेसिक संक्रियाओं को करना और मैट्रिक्स में विभिन्न बेसिक संक्रियाओं को लगाकर उनका मान ज्ञात करना। तो पहले हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर ले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स में कुछ बेसिक ऑपरेशंस है ना। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 12 प्रकार के टाइप हो गए थे मैट्रिक्स के। और यदि आपने अभी वाले टाइप भी देखे तो पहले उन टाइप को देख लो सेकंड लेक्चर से, ताकि जो हमने टाइप बताए थे तो बेसिक से प्रारंभ करके हुए बताए थे, ताकि हमें समझ जाए कि बेसिक में कि मैथ ये जो ऑब्जेक्ट के कुछ बेसिक टाइप होते हैं वो कौन कौन होते हैं, फिर उसके बाद और भी जो उसके टाइप हैं फिर वो कौन है। तो इसके बाद हम अपने अगला टाइप देखते हैं जो हमारा 13 होगा। इसमें क्या हमारा, तो इसमें हम देखते हैं अपना अगला पंक्ति ऑब्जेक्ट अर्थात रो मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट कोई भी ले लें, नाम देते जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तथा उसमें स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। पंक्ति केवल एक ही हो, स्तंभ कितने, 3। रो हो गई कौन सी, R1 रो हो गई हमारी केवल एक इसमें, और जो हमारे स्तंभ में कितने, 3, C1 C2 और C3। तो पंक्ति केवल एक हो, स्तंभ चाहे जितने भी हो सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पंक्ति ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो है हमारा स्तंभ ऑब्जेक्ट, कॉलम मैट्रिक्स। तो जस्ट इसी तरह एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो और उसमें पंक्ति कितनी हो सकती है, पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितना है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम स्तंभ ऑब्जेक्ट। तो हमारे 2 हो गए। इसके बाद हमारा अगला है समान ऑब्जेक्ट, या इसी को बोलते हैं हम बराबर ऑब्जेक्ट, इक्वल मैट्रिक्स। एक कोई भी दो ऑब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट होंगे यदि उनके सभी पंक्ति और स्तंभों के सभी अवयव आपस में बराबर हो। यह हमारे एक ऑब्जेक्ट ए है और ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, समान ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो सभी पंक्ति और स्तंभों के सभी अवयव कैसे हैं, समान हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल ऑब्जेक्ट बी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का बोलते हैं हम समान या फिर बराबर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया। इसका हमारा अगला है असमान ऑब्जेक्ट, बराबर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, नॉट इक्वल ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके सभी पंक्ति सभी स्तंभों के सभी अगर बराबर ना हो वह समान ऑब्जेक्ट है।
इसी में देख लें यदि सभी अवयव बराबर ना हो तो वो यदि केवल एक ही अवयव अलग है, केवल एक ही अवयव अलग हो तो भी क्या होगा कि वो लोग ए इज नॉट इक्वल बी, असमान अवयव। मतलब अधिक अवयव है तो असमानता ही नहीं, एक ही अवयव का अंतर आ जाए तो भी बोलेंगे। तथा यदि चिन्हवश का अंतर कर दें ऐसे तो भी क्या होंगे ये असमान अवयव। तो हमारे कितने हुए, ये हमारे पास 16 अवयव हमने अभी आप लोगों को बता दी टाइप में। इसका अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ये ध्यान देने वाला बात है, वर्ग का मतलब यहाँ पे वर्ग स्पेस नहीं है, एक ऐसा अवयव जिसे हम उसी में एक्सप्लेन कर देते जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ हो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो संख्या है ये वर्ग बना रही है, क्योंकि उतनी ही पंक्ति उतने स्तंभ हैं। तो हम लिखते हैं नीचे 3/3 जो भी, तो क्योंकि यहाँ वर्ग बन रहा है तो इसे बोलते हैं वर्ग, जिसे पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है। इसके बाद हमारा जो अगला है वो हमारा है वर्ग सम अवयव 18। ये क्या होता है, यही कोई एक अवयव ही ले लें हम और इसमें क्या कर दें, a का a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a² मिलेगा। तब यदि a का a से मल्टीप्लाई करने पर जो स्क्वायर मिलेगा वो क्या हो, a के ही बराबर हो, अर्थात क्या हो, किसी भी अवयव का वर्ग करना, वर्ग मतलब उसी अवयव का उसी से गुणा करना, और गुणा करने में जो अवयव प्राप्त हो उसका मान उसी अवयव के बराबर हो, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं वर्ग सम अवयव। ये वर्ग अवयव अलग है, वर्ग अवयव में पंक्ति स्तंभ की संख्या लिखते हैं, और वर्ग सम अवयव अलग है, उसमें हम उसी अवयव को उसी में गुणा करते हैं, वर्ग निकालते हैं तो वो a के बराबर है, जिसे बोलते हैं वर्ग सम अवयव, है ना। यहाँ पे अवयवों का वर्ग नहीं करना, यदि हम इसके अवयव का वर्ग करेंगे 4 का 16, 7 का 49, 5 का 25 तो ये अलग होगा, और जब हम उसी पूरे का गुणा उसी में करें तो हमें एक अलग अवयव प्राप्त होगा, तो ऐसे अवयव को बोलते हैं वर्ग सम अवयव। अगला है हमारा लांबिक अवयव, लांबिक अवयव, लांबिक अवयव क्या होता है, तो लांबिक अवयव होता है जब कोई अवयव दिया है इसका हम परिवर्त निकालें, ए अवयव है, ए का क्या निकालें, परिवर्त निकालें, तो यदि ए का परिवर्त निकालना बता चुके ए डैश, यदि हम एक अवयव है उसके परिवर्त निकालें तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले हमें, इकाई अवयव या तत्समक अवयव प्राप्त हो, तो ऐसे अवयव बोलते हैं लांबिक अवयव। अर्थात यदि एक अवयव कैपिटल एक ऐसा अवयव है जिसमें उसके परिवर्त का गुणा करने पर हमें इकाई अवयव मिलेगा या फिर मिल रहा है, तो ऐसे बोलेंगे एक ऐसा है लांबिक अवयव है, और चूंकि जितने कोटि ये होंगे उतने कोटि का हम इकाई अवयव लेंगे, पता हमें उतनी कोटि इकाई अवयव प्राप्त होगा, तो ये क्या होगा, लांबिक अवयव होगा। और यदि आप लोगों को नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम और मतलब मिटा के और भी अवयव बता रहे हैं। अभी कुछ और भी टाइप के अवयव होते हैं, अभी हमारे कितने हो गए, 19 हो गए, और यदि आप साथ में नोट करते जाएं तो मतलब और मतलब आपको उसका और अच्छा फायदा मिलता है। और इसके बाद यदि हम अपने अगले देखें 19 की बात कौन कौन है, तो इसके बाद हमारा अगला है सममित अवयव 20 नंबर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा, अगर इसी में एग्जाम्पल ले लें तो ये हमारा विकर्ण है, दो प्रकार समझा रहे हम इसकी परिभाषा को। यदि ये हमारे विकर्ण हैं, किसी भी अवयव में यदि विकर्ण के जो ऊपर अवयव बचे ये वाले,
और ये वाले अवयव ये बच गए और ये बच गए। किसी अवयव में विकर्ण के ऊपर के और नीचे के सभी अवयव समान हो, मतलब कैसे समान हो, ये वाला अवयव इसके समान हो, और मतलब यदि ये है तो ये वाला इसके समान हो, ये वाला इसके समान हो, ये वाला इसके समान हो, मतलब क्या हो, एक दूसरे के संगत बराबर हो, संगत रूप में समान हो, तो ऐसे अवयव बोलते हैं संगत अवयव। क्यों? क्योंकि यदि ये समान होते, समान नहीं है अभी, तो यदि समान होते, हम समान कर दें तो इसके समान मतलब संगत समान कर दो, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिख दे रहे हैं। तो संगत समान होने पर यदि हम इसका क्या निकालें, अब एक परिवर्तन निकालें, तो परिवर्तन निकालने पर नो चेंज, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। क्या अवयव ए का परिवर्तन करने पर नया अवयव प्राप्त हो, नहीं वही अवयव प्राप्त हो, तो क्या कह सकते हैं, इसके लिए क्या है, ए डैश बराबर ए, एक ऐसा अवयव जिसमें उसका परिवर्तन निकालने पर हमें वही प्राप्त होता है, अर्थात अवयव के परिवर्तन का मान अवयव के बराबर ही है, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं कौन सा अवयव, सममित अवयव या फिर सिमेट्रिक अवयव। इसी अवयव दूसरा क्या हो जाएगा, असममित अवयव। तो ये क्या होगा, यदि एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर और नीचे की अगर संगत रूप में बराबर ना हो, तो जब संगत रूप में बराबर ना हो तो ये एक्सप्लेन कर दो, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं सममित अवयव। या फिर ऐसे अवयव का जब हम परिवर्तन निकालते हैं तो उसका परिवर्तन का मान उसके बराबर प्राप्त नहीं होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं, असममित अवयव। अर्थात किसी भी अवयव का परिवर्तन a डैश इज नॉट इक्वल उसी अवयव के बराबर, a डैश इज नॉट इक्वल a, वैसे अवयव बोलेंगे हम असममित अवयव। और इसके बाद यहीं पर और कुछ अवयव देख लें, तो हमारा जो अगला अवयव है वो हमारा है योग प्रतिलोम अवयव, योग प्रतिलोम अवयव। कौन सा, 22 नंबर का। ये होता है कि कोई अवयव ए है ये, तो इसका योग प्रतिलोम अवयव क्या होगा, तो यदि एक अवयव तो इसका योग प्रतिलोम अवयव होगा -a, मतलब क्या करेंगे हम उसका चिन्ह बदल देंगे, सभी अवयव का चिन्ह बदल देंगे, प्लस में वो माइनस कर दोगे, माइनस का प्लस कर दोगे। यदि किसी अवयव के सभी अवयव का चिन्ह बदल दिया जाए तो जो अवयव प्राप्त होता है वो किसके बराबर होगा, केवल चिन्ह बदला जाए, अवयवों का मान वैल्यू ना बदला जाए। यदि यहाँ पे 4 है तो इसके दूसरा जो अवयव वहां भी कितना 4 ही होना चाहिए, केवल चिन्ह बस डिफरेंट हो, तो उस अवयव को हम क्या बोल सकते हैं, -a, और कहेंगे a का जो योग प्रतिलोम अवयव है वो क्या होगा, -a। सबका चिन्ह बदल देंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a का योग प्रतिलोम अवयव प्राप्त हो जाएगा। उसे बोलोगे वो किसी भी अवयव क्या बोल लो, योग प्रतिलोम अवयव है। फिर इसके बाद आगे देखें तो एक हमारा होता है तुलनात्मक अवयव, 23 नंबर का तुलनात्मक अवयव। तो इसका मतलब क्या है, तो एक ऐसा अवयव या वे अवयव जिनकी क्या की जा सके, तुलना की जा सके, तो उसे बोलते हैं तुलनात्मक अवयव। अर्थात एक कोई दो अवयव दिए गए हैं, हम कोई भी दो अवयव ले लें, एक हमारा a 1 2 3 2 3 4 और 1 2 5, दूसरा अवयव भी कोई ले लो हम b, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हमारा अवयव है 0 2 5 7 -3 4। तो यदि इन दोनों अवयवों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस अवयव के प्रत्येक अवयव की दूसरे अवयव के संगत अवयव से तुलना कर सकते हैं। अर्थात जब दो अवयवों की तुलना की जा सके तो ऐसे अवयव बोलते हैं तुलनात्मक अवयव। शर्त क्या है इनमें, इनमें जितनी इसमें पंक्ति और स्तंभ हो उसमें इतने ही पंक्ति स्तंभ हो। उसी प्रकार एक तुलनात्मक अवयव इस प्रकार एक अवयव और आ जाता है हमारा अतुलनात्मक अवयव। तो अतुलनात्मक अवयव वो क्या हो जाएगा हमारा, तो यदि ऐसे दो अवयव जिनमें क्या हो, जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, तो ऐसा अवयव क्या बोलेंगे हम, अतुलनात्मक अवयव। अभी हमने क्या कर दिया, ए बी लिए थे और दोनों में क्या कर दिया हमने,
इसमें एक स्तंभ कम कर दिया, 3 स्तंभ है 2 स्तंभ, अब इनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या समान नहीं, जैसे बोलेंगे अतुलनात्मक अवयव। तो कहते हैं 24 हो गया। इसका देखते हैं अपना अगला अवयव। हमारा जो अगला अवयव है वो है हमारा सहखंडज अवयव 25। सहखंडज अवयव हम इसे बोलते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो किसी भी अवयव का ए है, इसका हम एडज्वाइंट निकालना, तो हम क्या शो करते हैं एडीजे, एडज्वाइंट एडीजे से शो कर देते हैं, एडीजे लिखकर। इसे निकालने का एक नियम होता है जो हम निकालना नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बताने में, केवल थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। यदि एक अवयव है तो जिसके स्तंभ अवयव होते कैसे होते हैं 11 12 13 14 21 22 23 31 32 33। मतलब कैसे अवयव होते हैं इनमें? पहले आगे लिखते हैं पंक्ति का क्रमांक, फिर लिखते हैं स्तंभ का क्रमांक। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 11 बोलते हैं सब को। ये क्या है? ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो पहले लिखा पंक्ति का क्रमांक, फिर लिखा हमने स्तंभ का क्रमांक। तो यदि हम एक अवयव में सब अवयव इस प्रकार के होते हैं, फिर जब एडज्वाइंट निकालते हैं तो एडज्वाइंट में हमें हर एक अवयव का मान निकालना पड़ता है। वो हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं, सब अवयव के मान जब निकालने के बाद फिर जो हमें जब सभी अवयव मिल जाएंगे तो जो ए का एडज्वाइंट होगा, ये थोड़ा सा मान निकालेंगे, हल करेंगे और फिर क्या करेंगे हम इसकी पंक्ति को परिवर्तित कर देंगे, स्तंभ के रूप में बदल देंगे। मतलब उसका जो मान आया है 1 11 12 था, उन्हें क्या करेंगे हम उसे परिवर्तित रूप में लिखेंगे इस प्रकार। और जब परिवर्तित रूप में हम सारे लिखेंगे मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाने के पश्चात तो हमें क्या प्राप्त होगा इसका, इसे बोलेंगे इस अवयव का सहखंडज अवयव। सहखंडज मतलब उसका खंड भाग तो है लेकिन एक प्रकार क्या बोला जाए, थोड़ा जब हल करेंगे तो मान परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि ये इसी का एक खंड है, तो बोलते हैं इसका एडज्वाइंट सहखंडज अवयव। क्योंकि हमें नया नहीं लिया, मतलब उसी के अवयव को थोड़ा सा एक मतलब मान के द्वारा परिवर्तित करके एक दूसरा अवयव बनाया है ना। इसके क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, तो जब हम सहखंडज पढ़ाएंगे मान निकालना तब बता देंगे। अभी थोड़ा निकालना बताएं, टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो ये होता है किसी भी अवयव का एक, वो इसे बोलते हैं सहखंडज अवयव। फिर अगला हमारा, यहीं पर हमने खंड की बात की है, एक होता है हमारा उपअवयव। उपअवयव सब मैट्रिक्स। जब हमारा उपअवयव होता है तो वो क्या होता है, कोई एक अवयव दिया है, कोई भी अवयव ले लें हम, तो कोई भी यदि अवयव दिया गया है, हमने अपने अवयव को नाम दे दिया ए, और ए बराबर हमें दिया गया 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके अलावा हमें दिया गया है 8 10 माइनस का 5। तो क्या होगा, यदि हम इसका उपअवयव लें तो इसके उपअवयव होगा कि हम इससे कोई भी कुछ भी अवयव को ले सकते हैं। मतलब कोई का अवयव एक दिया है तो उसका जो उपअवयव होगा हम उपअवयव को कोई भी नाम दे सकते हैं बी, जो जिसके अवयव होंगे इसी के कुछ लिए गए चुने गए अवयव होंगे। जैसे हम इसके कई सारे अवयव बना सकते हैं, हम ले लें इसे क्रम से ले लिए हमने 1 2 4 5, तो ये भी इसका उपअवयव है। मतलब जो इसके अवयव वो किससे लिए जाएं, इसके ए से लिए जाएं, तो हम नाम दे जैसे A1। फिर हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, केवल 2 पंक्तियों को ले लें तो ये भी क्या इसका एक उपअवयव है। अर्थात इसके किन्हीं भी अवयवों को लेकर जो नया अवयव बनाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, उपअवयव कहलाएगा। हम इस प्रकार छोड़ के भी ले सकते हैं, जैसे हमने एक अवयव लिया A3 ले लिया तो हम कैसे छोड़ दें,
हमने पता लगा 1 को ले लिया और हमने इन्हें छोड़ दिया, बाकी 3 और 6। बस अंतर क्या रहे, पंक्ति का अवयव पंक्ति में रहेगा, स्तंभ का स्तंभ में रहेगा, है ना। अवयवों के क्रम में पंक्ति स्तंभों को आपस में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ ले सकते हैं, और क्योंकि वो पंक्ति स्तंभ इसी से ली गई है तो इस प्रकार बना कोई भी अवयव इसका क्या कहलाएगा, उपअवयव कहलाएगा, है ना। तो ये क्या था हमारा, जिसे बोलते हैं किसी अवयव का उपअवयव बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला अवयव। जो हमारा अगला अवयव है वो है हमारा गुणन प्रतिलोम अवयव। बहुत मोस्ट है ये गुणन प्रतिलोम अवयव, क्योंकि इसके सवाल बहुत पेपर में आते हैं और जब इसे हल करते हैं तो हल करने में थोड़ा से मतलब हल करने टाइम भी लगता है और आसानी से हल नहीं कर सकते। कोई एक अवयव है, कोई भी अभी हमने लिया था, हमने मिटा दिया, तो हम कोई दोबारा अवयव ले रहे हैं। फिर इस अवयव को हमने ले लिया तो इसका गुणन प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से शो करते हैं। गुणन प्रतिलोम मतलब उसका क्या हो, मतलब व्युत्क्रम अवयव, इसे व्युत्क्रम अवयव बोलते हैं। गुणन प्रतिलोम अवयव कैसे बोलते हैं, हिंदी में दोबारा दूसरा नाम होता है व्युत्क्रम अवयव। इंग्लिश में क्या बोलोगे इसका, इनवर्स अवयव। ए इनवर्स है, इनवर्स अवयव है तो इसे क्या शो करो, ए इनवर्स है। व्युत्क्रम है तो उल्टा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, इसे क्या शो करोगे, चाहे 1/a से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका यदि हमें मान निकालना है तो इसमें फार्मूला इसका मतलब सीधे नहीं निकलता, वो होता है एडजॉइंट a अपॉन mod a। मतलब क्या होगा, इस अवयव को पहले मोड निकालो, हल करो। हमने हल करना पहले लेक्चर में बता चुके हैं, मान कैसे निकालें, क्योंकि अवयव टाइप पढ़ना तो हल करना आना चाहिए। कुछ अवयव टाइप उसके वैल्यू पर निर्भर करते हैं, तो बताया था एडजॉइंट निकालना भी बता दिया हमने। यदि हम एडजॉइंट निकाल लें तो इसके मोड का भाग दे दें एडजॉइंट में, तो जिस प्रकार तो हमें ऐसे करने से जो नया अवयव प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, इस अवयव का प्रतिलोम अवयव या गुणन प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव, जिसे हम 1/a या a इनवर्स से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लगभग सभी प्रकार के अवयव होते हैं। टाइप ऑफ अवयव यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आप लोगों को 27 प्रकार के अवयव बताए। इनमें से 8-10 प्रकार के अवयव बहुत बेसिक हैं, 4-5 प्रकार के अवयव देख कर ही आते हैं कि हाँ ऐसा भी अवयव हो सकता है। कुछ 8-10 टाइप के अवयव ऐसे हैं जो हमें सीखना है, जिन्हीं परिभाषा पता होनी चाहिए, जिनका अपना एक विशेष गुण है। और कुल 27 अवयव में हमने आप लोगों को बेसिस से इजी से हर प्रकार के अवयव यहाँ पर बताए। यहाँ पर अवयव का एक टॉपिक या सब टॉपिक कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ अवयव। हम इसी लेक्चर में अवयव में जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं या बेसिक संक्रियाएं होती है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला सब टॉपिक, जिसे में हम अवयव को जोड़ना और घटाना इस लेक्चर में बता रहे हैं, गुणा करना नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि गुणे करने में टाइम लगता है और थोड़ा बताना पड़ेगा, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और जोड़ना घटाना हम इसी लेक्चर में आप लोगों को बता रहे हैं। तो हमारा जो अगला है टॉपिक वो क्या है हमारा, मैट्रिक्स में बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन इन मैट्रिक्स या बेसिक संक्रियाएं मैट्रिक्स में। तो हम दो बताए, जोड़ना घटाना, मतलब पहला है दो अवयवों को जोड़ना, एड ऑफ टू मैट्रिक्स। सिंपल है, कुछ नहीं है, यदि दो अवयव ले लें हम, पहला एक अवयव ए है, वो जब ले लो 1 2 3 4 5 6 -2 0 1। दूसरा कोई ले लो हम बी, और इसमें हम कितना ले लें 2 3 1 1 1 1 2 2 2। यदि हमें दो अवयवों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए इन दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। यदि इन कोटि बराबर नहीं है
तो हम इन अवयवों को में बेसिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते। जब हमें जोड़ना है, घटाना है, तो इनके लिए इनमें क्या होनी चाहिए, इनकी इनमें हम जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऐसा करने के लिए हम दोनों की क्या होनी चाहिए, पंक्ति स्तंभ संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं अवयव की ऑर्डर कोटि बराबर होना चाहिए, है ना। जबकि जब हम गुणा और भाग करेंगे तो उसमें कोटि समान होना जरूरी नहीं है, तब वहां पे कोटि डिफरेंट भी होगी। तो गुणा तो किया जा सकता है, भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। तो यदि हम a प्लस b का मान निकालना तो बहुत सिंपल है, हम इनके संगत अवयव को जोड़ देंगे। a 11 वाले से 11 से तो 2 3, फिर संगत तो उससे तो 5 आ जाएगा, और वहां पे 3 एक 4 हो जाएगा, यहाँ 4 एक 5 हो जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 7 हो जाएगा, -2 2 में जोड़ो तो 0, यहाँ 2 यहाँ 3, मतलब इनके संगत अवयव को, जैसे हम बोले थे ना 11 12 13, संगत एक अवयव के संगत अवयव को दूसरे अवयव के संगत अवयव से जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दो अवयवों का ऐड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दो अवयव घटाना देखें तो कुछ नहीं है, इसी में करके बता दे रहे हैं हम, दो अवयवों को घटाना सिंपल है। दो अवयव इतना तो घटाना भी क्या करेंगे हम, उसके संगत अवयवों को घटा देंगे। ये घटाना करेंगे तो कितना जाएगा, घटाना करने पर तो क्या आएगा, संगत को घटा देंगे हम तो चिन्ह सहित लिया जाएगा। कैसे, यहाँ पर एक इससे घटाओगे a से b तो मतलब चिन्ह b का चेंज होगा, और b से a घटाओगे तो चिन्ह a से चेंज होगा, अर्थात a माइनस b और b माइनस a के मान अलग अलग निकलेंगे। वहां पर ऐड क्या करता है, क्रम मेन्युअल नियम पालन करता है, जो घटाना है सबस्क्रिप्ट वो क्रम मेन्युअल नियम पालन नहीं करता। तो हम क्या करने डाल रहे हैं, a माइनस b निकाल रहे हैं, तो माइनस का 1 2 3 4 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जुड़ जाएंगे -2 और -2 माइनस का 1। तो इनके लिए सबसे पहली बात है, दो अवयवों को जोड़ने घटाने के लिए पहली जो कंडीशन होती है उनकी कोटि समान, अर्थात उन्हें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। फिर जोड़ने में संगत अब एक अवयव के संगत अवयव को दूसरे अवयव संगत अवयव से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार घटाने में एक अवयव के संगत अवयव को दूसरे अवयव संगत अवयव से घटा देते हैं। घटाने में यह ध्यान देना होगा कि a माइनस बी निकालना है कि b माइनस a निकालना है, अर्थात किस अवयव का चिन्ह हमें चेंज करना है। तो इसकी बेसिक ऑपरेशन की सब टॉपिक की हमने शुरुआत कर दी। गुणा यदि बताएं इसके बाद तो गुणा में टाइम लगेगा, कुछ नियम है करके बताना पड़ेगा, तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, गुणा और भाग। और इसके बाद तो इसके साथ अगले लेक्चर में हम इसी सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज के लेक्चर है बस इतना ही। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे, उस डाउट को क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा और भी कुछ है तो आप नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं कि आप लोगों को बेसिस से समझ में भी आता होगा। तथा इस लेक्चर में बस इतना ही, तथा इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।